जल जीवन मिशन में आज भी गरीब के सभी भाई ज़्यादा घर तक पहुंच नहीं पाए पानी। इस तरह आप इस एक ही सिस्टम वजह को कैसे सिर्फ भ्रष्टाचार। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा है। ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। फर्क इतना सा, पहले अंग्रेजों ने लूटा और आज भ्रष्ट नेताओं ने इसको लूटा है। मैं रामगढ़ में यदि विधायक बन गया तो एक ही काम करूंगा, डंडा लेकर के सबसे पहले इन भ्रष्टाचारियों से जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनसे चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो पैसा निकलवाऊंगा और उनको एक एक पैसे का हिसाब इस जम्मू रामगढ़ की जनता को, इस गरीब जनता को देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार बड़ी गंदी बीमारी होती है भाई, इस बीमारी ने देश को खोखला कर दिया। और कोई भाई सवाल करना चाहे तो दिल खोले कर सकते हैं। पूछना चाह रहे हैं कि मेरी जो पहले लाइव जिससे चल रहे थे उसमें तो कोई तकनीकी या रिपोर्ट मार दिया किसी ने, और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं के लिए, युवा पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके संसाधन नहीं है। जम्मू रामगढ़ का नाम ही है मात्र, वहाँ पर आज तक कोई विश्वविद्यालय का नाम हो गया पर उनके बिल्डिंग नहीं है। सेकंड शिफ्ट में जाते हैं, 2 बजे जाते हैं। आप ये बताओ बच्चे किस साधन से आए 2 बजे? पहली चीज तो आंधी और जम्मू रामगढ़ दोनों तहसीलों पर 2 महाविद्यालय खुलेंगे जिनकी जिम्मेदारी मेरी है, और वो किराए की बिल्डिंग में नहीं चलेंगे। 70 साल के बावजूद भी आज किराए की बिल्डिंग में एक ही स्कूल के अंदर 2-3 कॉलेज चलना, स्कूल चलना, ये न्याय नहीं है। क्योंकि कभी इस पर किसी लोगों ने ध्यान दिया नहीं, सरकार ने ध्यान दिया नहीं, यहाँ के जागरूकों ने मुद्दा उठाया नहीं। तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। मान सिंह जी हमें पिछली बार दिए या उससे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उन्होंने भी ऐसे ही वादे किए थे और वो उसके बाद में आके जनता से कुछ मतलब पूछने भी नहीं आता है। वो बस इतनी देर आता है या तो मृत्यु भोज में या कोई शादी ब्याह। उसके जिम्मेदार आप लोग हो, उसके जिम्मेदार नेता नहीं, उसके जिम्मेदार आम जनता है। क्योंकि नेता जानते हैं, उन नेताओं ने जम्मू रामगढ़ जनता की कमजोरी पकड़ रखी थी कि हम पार्टी का टिकट ले आएंगे और पार्टी की गुलामी करके पार्टी को वोट देंगे। इसलिए आपसे आते हैं और वो फिक्स फॉर्मेट बना हुआ है। झूठे 2-4 नारे लगाएंगे भगवान के धर्म के और झूठे भाषण देंगे, झूठे वादा करेंगे और आप झूठे वादों में, झूठे भाषण के झांसे में आ जाते हो। क्या आपने कभी उनसे कभी कहा, सवाल पूछा कभी आप लोगों ने उनसे? आज भी जम्मू रामगढ़ में वोट मांगने जा रहे हैं, आज भी जम्मू रामगढ़ में कई लोग फेंटा बांध देंगे, माला पहना देंगे। जिस दिन सवाल करना सीख जाओगे, जवाब देना सीख जाओगे, लिखा पढ़ी करना सीख जाओगे और ये कहना सीख जाओगे कि आप 500 स्टाम्प पे लिखे देने तैयार हो, उस दिन नेता झूठे वादा नहीं करेंगे। नहीं मान सिंह जी, हम युवाओं ने ठाना है अब की बार आपको ही लाना है। पर हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी गरीब की ऐसी देखे हमने, उनके पास बेचारों के पास रहने को मकान नहीं है, वो शादी ब्याह तो कहाँ से करेंगे? उस मामले में आपकी क्या सोच है? मैंने कहा ना, रहने की जो परिवार वंचित है, जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार के सामने 3 समस्याएं बड़ी आती हैं। पहली चीज़ तो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, दूसरी चिकित्सा व्यवस्था और तीसरी रोजगार की व्यवस्था। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था जिम्मेदारी तो मान सिंह मीणा की है। पैसे के अभाव में पूरे जम्मू रामगढ़ में किसी भी गरीब परिवार को पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई पैसे के अभाव में किसी गरीब परिवार के व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मान सिंह के पास सारे प्लान है। पैसे की कोई कमी नहीं होती सरकार के पास, विधायक के पास कोई कमी नहीं होती पैसे। मान सिंह जी, हम ये पूछना चाहते हैं, गरीब के ऊपर हर कोई कार्रवाई होती है और नेता या बड़ा पैसे वाला होता है, न तो उसको जेडीए परेशान करता है, न उसको पुलिस परेशान करती है। बेचारा सारा गुनाह ही गरीब करता है। क्या गरीब के पास जाके पुलिस वाले परेशान करते हैं? जेडीए वाले जब वो मकान दुकान बनाते हैं, जब जेडीए वाले भी इतना परेशान करते हैं, उनसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले जाते हैं। ऐसा कारण है, गरीब के पास, कोई बेचारे के पास ना तो पैसा होता है ना कोई अप्रोच होती है, और गरीब को आसानी से डरा करके, धमका करके, दबा करके पैसा वसूला जा सकता है। और गरीब के साथ कौन लगता है? गरीब के साथ तो कोई लगने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। और पैसे वालों के पास तो क्या होता है, अप्रोच होती है, साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, पैसे होते हैं, सेटिंग होती है। तो हमेशा ये कोई नई बात नहीं है, गरीब का ही, कमजोर को ही दबाया जाता है और गरीब का ही शोषण किया जाता है। तो मान सिंह जी, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं ने, जम्मू रामगढ़ के हर युवाओं ने ठाना है कि अब की बार मान सिंह मीणा को ही लाना है। हम इस बात को आपको अगाव रह रहे हैं क्यों कि हमने हर समाज से, हरियाणा ब्राह्मण समाज से मैं हूँ और गौड़ ब्राह्मण समाज, आपके साथ गुर्जर, रैगर,
जो SC के OBC, ST, जनरल सभी आपके साथ युवा लगा हुआ है। एक एक युवा हम मानते हैं कि कम से कम 1,000 आदमियों के बराबर मानते हैं हम, क्योंकि ये निस्वार्थ है। ये यहाँ व्यवस्था बदलने के इरादे से आपके साथ लगे हैं। तो आपकी जीत तो हम पक्की मान ही चुके हैं, पर हम ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिसमें गरीब असहाय दीन दुखी वो कभी फ़ोन करे तो आपका जैसे टोल फ्री नंबर होता है उस पर शिकायत दर्ज हो कि साहब मेरे साथ ये पुलिस वाला ये कर रहा है, उसका नाम गोपनीय रखा जाए। ऐसी आप सुविधाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसी सुविधाएं पहले बनी हुई है, टोल फ्री नंबर की, लेटर की। टोल फ्री नंबर से और लेटर से कभी काम नहीं होते, काम होते हैं नियत से। यदि एक विधायक की नियत साफ हो तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो समस्या ही उत्पन्न नहीं होने देंगे हम जिसके चक्कर में टोल फ्री नंबर की आवश्यकता पड़े। मैं सिस्टम की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दूंगा जहां हर गरीब के, आम जन के काम बिना किसी देरी के, बिना किसी रिश्वत के तुरंत प्रभाव से सही सीमा पर, समय सीमा पर होंगे। तो मान सिंह जी, हम ये चाहते हैं कि आप ये जो 2-3 जगह हैं जहाँ से सारा भ्रष्टाचार, अच्छाई बुराई चलती है, एक तो पुलिस थाना, ठीक है, पुलिस थाना एक समझिए। नाम के हिसाब से तो कैमरे लगे हुए हैं। एक है कि जैसे SDM कार्यालय ये, और एक होती है जैसे पंचायत भवन। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप चाहते हो कि इनके यहाँ भी एक पारदर्शिता बनी रहे? एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, परिवार के क्या आपकी मर्जी के बगैर, आपकी सहमति के बगैर क्या आपके घर वाले, आपके बेटा घर वाले कभी कोई गलत काम कर सकते हैं? और आपकी सहमति के बगैर कर नहीं सकते और आपको पता नहीं है वो कर रहे हैं, तो जिम्मेदार आप हो। ऐसे विधायक एक क्षेत्र का राजा हो। मान सिंह जी, हम आपकी हर बात से सहमत है, पर आज तक हमारे जमारामगढ़ में हॉस्पिटल में जाओ दवाई नहीं। आपको दवाई की जरूरत है, दवाई मैंने नहीं आपको एक मिलेगी। एग्जांपल दे दिया, जब विधायक ही कमजोर होगा, विधायक ही भ्रष्ट होगा, विधायक की नीति गंदी होगी, नियत गंदी होगी, तो जो छोटे कर्मचारी बेचारे वो क्या करेंगे? अरे विधायक अगर मान लो उनका विधायक का उनके ऊपर दबाव होगा कि थाने के अंदर पोस्टिंग पैसा देके होगी, मंथली बंदी होगी, बंदी बनी होगी, तो कर्मचारी क्या करेगा बताओ? ठीक है, धन्यवाद मान सिंह जी, आपकी बात से हम बहुत सहमत हैं। और युवा दोस्तों, मेरे फेसबुक मित्रों,